हमें 35k की घात 2 जमा 100k घटा 15 को गुणनखंडित करना है। और क्योंकि k की घात 2 का गुणांक 1 नहीं है, इसलिए इस उदाहरण को हल करने का सबसे उचित तरीका वर्गीकरण यानी ग्रुपिंग होगा। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि इन सभी पदों में कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं, ताकि हम k की घात 2 का कोएफिशिएंट या तो 1 बना सकें या फिर 35 से कम बना सकें। इन संख्याओं को ध्यान से देखें। ये सभी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं, इसलिए इन संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 5 होगा। तो इस 5 को बाहर निकाल लेते हैं। ये बन जाएगा 5 गुणा कोष्ठक में, चलिए सभी पदों को 5 से विभाजित करते हैं। 35k की घात 2 को 5 से विभाजित करने पर हमें मिलेगा 7k की घात 2 जमा 100k को 5 से विभाजित करने पर मिलेगा 20k और ऋणात्मक 15 को 5 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा ऋणात्मक 3। अभी भी हमें यहां गुणांक 1 नहीं मिला, इसलिए हमें ग्रुपिंग मतलब वर्गीकरण के द्वारा गुणनखंडन करने होंगे। पर क्योंकि अब हमारे पास छोटी संख्याएं हैं, तो हम सरलता से ऐसी दो संख्याएं सोच सकते हैं जिनका गुणनफल 7 गुणा ऋणात्मक 3 के बराबर होगा और जिनका योगफल 20 के बराबर होगा। अब हमें ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनका गुणनफल ऋणात्मक 21 हो, या फिर हम कह सकते हैं कि जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 7 गुणा ऋणात्मक 3 यानी ऋणात्मक 21 प्राप्त हो और उन्हीं संख्याओं को जमा करने पर उनका योगफल 20 के बराबर मिले। चलिए इसके बारे में सोचते हैं। अब क्योंकि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ऋणात्मक है, इसलिए a और b अलग अलग चिन्ह के होंगे, और जब हम दो अलग अलग चिन्ह की संख्याओं को जमा करते हैं तो हमें उनके निरपेक्ष मान का अंतर मिलता है। इसलिए यहां दोनों संख्याओं के निरपेक्ष मान का अंतर 20 होगा। तो अभी तक हमने जो समझा उसे मैं दोहरा देता हूं। हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनका योगफल 20 और गुणनफल ऋणात्मक 21 हो, और दोनों संख्याओं में से एक संख्या ऋणात्मक होनी चाहिए, क्योंकि दोनों संख्याओं का योगफल हमें धनात्मक 20 के बराबर चाहिए। तो क्या आप ऐसी दो संख्याओं के बारे में सोच सकते हैं? अगर हम 20 और ऋणात्मक 1 लें, माफ करिए, अगर हम 21 और ऋणात्मक 1 लें तो उन्हें गुणा करने पर ऋणात्मक 21 मिलेगा, और अगर हम इन दोनों संख्याओं को जमा करें यानी कि 21 जमा ऋणात्मक 1 करें तो ये 20 के बराबर होगा। तो यहां 21 और ऋणात्मक 1 से हमारा काम बन जाएगा। हम इस 20k को तोड़कर 21k और ऋणात्मक k के बराबर लिख सकते हैं। आइए इसे करके देखते हैं। अब हमारे पास है 5 गुणा 7k घात 2, और हम इस 20k को तोड़कर 21k घटा k के बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? और अंत में हमारे पास है ऋणात्मक 3। इस तरह से लिखने से हमें यह लाभ होगा कि हम यहां दिख रहे दोनों समूहों को आसानी से गुणनखंडित कर सकते हैं। यह हो गया पहला समूह। इस समूह में से हम कौन सा कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं? दोनों पद 7k से विभाजित किए जा सकते हैं, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। 7k गुणा 7k की घात 2 को 7k से विभाजित करने पर हमारे पास केवल k रह जाएगा, और उसके बाद 21k को 7k से विभाजित करने पर मिलेगा 3, तो ये हो जाएगा k जमा 3। अब इस दूसरे समूह को देखते हैं। इन दोनों पदों में कॉमन फैक्टर ऋणात्मक 1 होगा। हम इसमें से ऋणात्मक 1 बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा ऋणात्मक 1 गुणा, अब k को ऋणात्मक 1 से विभाजित करने पर मिलेगा k, और ऋणात्मक 3 बटा ऋणात्मक 1 हो जाएगा धनात्मक 3। ध्यान रखिए, इस पूरे व्यंजक के बाहर हमारे पास ये 5 भी है। इस 5 को अभी नजरअंदाज कर देते हैं। हम देख सकते हैं कि इन अंदर वाले दोनों पक्षों में k जमा 3 कॉमन फैक्टर है, जिसे हम बाहर निकाल सकते हैं। जो पद कोष्ठक के अंदर हैं, उसमें से k जमा 3 को बाहर निकाल लेते हैं, और अब इसे हम लिख सकते हैं k जमा 3 गुणा 7k घटा 1। ये देखने के लिए कि हमने ये सही किया है या नहीं, आप k जमा 3 को वितरित कर सकते हैं। k जमा 3 गुणा 7k ये पद है, और k जमा 3 गुणा ऋणात्मक 1 ये पद है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारे पास बाहर ये 5 भी है। हमें यहां कोष्ठक लगाने की जरूरत भी नहीं है, तो ये हो जाएगा
5 गुणा के जमा 3 गुणा 7 के घटा 1। और इस प्रकार हमने दिए गए बहुपद को गुणनखंडित कर लिया है।